ये आदि गणेश हैं। तो ये सारी मूर्तियां स्वयंभू हैं, प्रकट हैं। ये उसी समय की जब भगवान कृष्ण थे जी। तो ये यहीं पर हैं, कहीं भी जाओगे ऐसा दर्शन नहीं मिलेगा। मतलब विश्व का इकलौता मंदिर मंदिर। सबसे बड़ी बात। वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूँ आज ऐसे पवित्र धाम आदि बद्रीनाथ यानी ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग, जिसमें चारों धाम के साथ साथ यहाँ पर लक्ष्मण झूला भी हैं, केदारनाथ भी हैं, बद्रीनाथ भी हैं, यमुनोत्री जी भी हैं और गंगोत्री जी भी हैं। मेन एंट्री है प्राचीन मंदिर आदि बद्रीनाथ डीग, भरतपुर, राजस्थान। अभी हाल ही में भरतपुर से कटकर डीग डिस्ट्रिक्ट बना है और ये अभी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से हटकर डीग डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है। और ये है, आप देखिए, ये है तृप्त कुंड। यहाँ तृप्त कुंड के दर्शन कर पा रहे हैं। और ये देखिए कितना साफ़ सुथरा कुंड, बट थोड़ा सा रिनोवेशन का भी काम यहाँ चल रहा है आई थिंक। तो देखते हैं मे बी कब तक इसको रिनोवेट करके सुधार में लाया जाए। बट पानी काफ़ी साफ़ है और सुथरा भी है। चलिए मंदिर प्रांगण की ओर। जय आदि बद्रीनाथ की जय। भगवान, तो देखिए यहाँ से प्रवेश करने के बाद भगवान आदि बद्रीनाथ जी के दर्शन होंगे। अभी दर्शन शयन निद्रा में भगवान जी, तो हम दर्शन नहीं कर पा रहे। और 3 बजे पुनः दोबारा दर्शन देंगे भगवान आदि बद्री जी। और देखिए ये कांच की मेहराब के साथ, कांच के टुकड़ों के साथ डिजाइन किया, कितना काफ़ी खूबसूरत डिजाइन लग रही है। और आप देख पा रही है, ये देखिए श्री हरदासी दान पात्र, जय हो श्री राधा रानी जी और हमारे कृष्ण भगवान। आप ये दर्शन कीजिए। और ये है मंदिर प्रांगण, आप इसके परिक्रमा भी दे सकते हैं। हम परिक्रमा की रास्ते में हैं। और यहाँ देखिए ये है भगवान श्री बद्री विशाल जी का अद्भुत मंदिर। हनुमान जी के भी दर्शन कीजिए, लाभप्रद होइए। ये हैं हमारे भगवान श्री बद्री विशाल जी, जय हो भगवान बद्री विशाल जी का। और देखिए ये हवन कुंड की सामग्री भी यहाँ आप कर सकते हैं। व्रत चलती रहती है, जो भक्तजन आप प्रसाद पा सकते हैं यहाँ काफ़ी क्वांटिटी में। हमेशा यहाँ प्रसादी अनवरत चलती है। ये रसोई भंडार यहाँ स्टॉक रखा जाता है, जो भंडारण का होता है। और आदि बद्री ऐसे भगवान जिनको माँ अपनी जसोदा और नंद बाबा के दर्शन के लिए भगवान ने यहीं ब्रज में सारे तीर्थों को बुलाया था, आह्वान किया था और वो यहाँ पुनः स्थापित हुए थे। तो ऐसे ही पवित्र धाम बद्री धाम में आपका स्वागत है। यहाँ के गुरुजन संत जन से हम आपकी बात कराएंगे और उनसे विस्तृत यहाँ की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। जय हो बद्री विशाल की। मैं यहाँ के अपने गुरुजी जो सेवक हैं या सेवायत हैं उनसे यहाँ के संपूर्ण जानकारी लेंगे और उनसे बात भी करेंगे यहाँ के अद्भुत दर्शन के लिए। तो चलते हैं गुरुजी से यहाँ के बारे में पूछते हैं। तो राधे राधे गुरुजी, कैसे हैं आप? अच्छा, आज हम इस पावन धाम पे हैं, तो इसकी थोड़ी सी महिमा के क्या यहाँ लीलाएं हुई हैं, थोड़ा सा वर्णन कीजिए। ये धाम उस समय का है जब भगवान कृष्ण थे। जी जी। नंद बाबा जसोदा मैया को कोई संतान ना हो रही थी। जी जी। तो नंद बाबा जसोदा मैया ने मनौती ले ली थी कि हमें कोई संतान होगी तो हम तीर्थ करने के लिए। जी जी जी। अब धीरे धीरे उनकी उम्र बीतती गई और नंद बाबा जसोदा मैया वृद्धावस्था में आ गए। जी। अब एक दिन अचानक भगवान की कृपा, जी, कृष्ण मिल गए। जी। अच्छा। नंद बाबा जसोदा मैया, जी जी, ये अचानक ही हुआ वृद्धावस्था में, जबकि कोई उम्मीद नहीं थी कि उन्हें संतान होगी। अब संतान तो हो गई, लेकिन तीर्थों में कैसे जाएं, क्योंकि जब से जन्म लिए तब से रोज राक्षसों का आक्रमण होता था। लेकिन समय बीता, धीरे धीरे सारे राक्षसों को कन्हैया ने वध कर दिया। जी, और जी, बड़े होकर गोचारण करने लगे। एक दिन नंद बाबा जसोदा मैया तीर्थों में जाने की तैयारी करने लगे। जी। कन्हैया जब गोचारण करके गए तो मैया से पूछा, मैया ये तैयारी कहाँ की कर रही हो? बोले हम जा रहे हैं तीर्थ करने। बोले अचानक के तीर्थों का प्रोग्राम कैसे बना दिए, वो भी आप लोगों की उम्र इतनी हो गई है, कैसे जाओगे? क्योंकि पैदल यात्रा करनी पड़ेगी, बड़ी कष्टदायी होगी उधर। हाँ, जंगल है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, तरह तरह के जंगली जानवर है। बोले लाला हमने मनौती ले रखी है, अगर हम ना जाएंगे तो बहुत बड़ा अपराध लगे। कन्हैया ने देखा है तो मामला बड़े गड़बड़ है भाई। बोले आप लोग हमारे संग चलो, हम सब मिलके यहीं तीर्थों को बुलाएंगे, यहीं दर्शन करेंगे।
क्या बात। नंद बाबा हंसने लगे, कहीं तीर्थ बुलाने पे आते हैं कि तीर्थों में जाया जाता है दर्शन करने जी। लेकिन बड़े बूढ़े ब्रजवासियों ने कहा नंद बाबा तुम्हारा छोरा बड़ो चमत्कारी है, का पता तीर्थ ही ला दे। जी जी। अगर तीर्थ ला दे तो हम सबको भी दर्शन हो जाएंगे, नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे अपनी गैयन को छोड़ के तीर्थों में। आपके आधार से हमारे भी हो जाएंगे दर्शन। हाँ, अगर ना आएंगे तो चलना पड़ेगा। चले जाना। जी जी जी। बोले कहाँ चलनी होगी, बोले गांव छोड़ के चलो, एकांत में जंगल में तपस्या होगी। जी जी। और सबको लेके कन्हैया है, उस समय कुछ नहीं था यहाँ पे जी। सबको बिठा दिया, बोले आंख बंद करके प्रार्थना करो तीर्थों के नाम ले लेकर के। जी। तो सब प्रार्थना करने लगे। कन्हैया ने योग माया द्वारा समस्त तीर्थों का आवाहन किया। जैसे मतलब यहाँ पर कौन कौन से उपस्थित हैं? मतलब अब बता रहे हैं ना, समस्त तीर्थों अच्छा। के उस समय जो तीर्थ थे सबका आवाहन किया ठाकुर जी ने। जी। यहाँ तक कि वन पर्वत नदियाँ कुंड सरोवर सब कुछ, ये नहीं कि सिर्फ मूर्तियाँ ही आवे। अच्छा। बद्री नारायण आए तो संग में तप्त कुंड नर नारायण पर्वत देव सरोवर सब कुछ आए। क्या बात। ठाकुर जी ने सारे तीर्थों का आह्वान किया, सारे तीर्थ योग माया द्वारा आ गए। कन्हैया ने सारे तीर्थों को ब्रिज में स्थापित कर दिया। जी। वन पर्वत सरोवर, यहाँ तक कि गंगोत्री जमुनोत्री हरिद्वार केदारनाथ लक्ष्मण झूला और सारे तीर्थों को ठाकुर जी ने ब्रिज में जगह दी और अपने माता पिता ब्रजवासियों को दर्शन करा। बोले जो वहाँ जाओगे दर्शन करे, यहाँ दर्शन करोगे वही फल की प्राप्ति होगी। आने वाले समय में भी जो इनके दर्शन करेंगे जी, उन्हीं तीर्थों के दर्शन के फल यहाँ प्राप्त होंगे। आगे हम वहाँ भी होके आए हैं, यमुनोत्री और गंगोत्री। अच्छा, तो बड़ा पुनीत धाम लगा हमें, वो काफी यहाँ आप ध्यान दें, ये देखिए नंदी के ऊपर शिवलिंग का दर्शन है। अच्छा। ये रामेश्वर जी का शिवलिंग जो है नंदी के ऊपर छोटा सा आगे बड़े रूप में है। क्या बात है। एक ये स्वयंभू है, प्रकट है, किसी कारीगर द्वारा बनाए हुए नहीं है। एक ही शिला के अंदर ये सारी मूर्तियां हैं। और ये जो गणेश जी का दर्शन कर रहे हो, इनके सूंड दाएं तरफ है जी। हर जगह जाओगे तो गणेश जी के बाएं तरफ मिले, होता है। यहाँ दाएं तरफ। मैं अपने माता पिता ब्रजवासियों को यही दर्शन कराया। आगे नर भगवान भी है। हाँ, नर नारायण उद्धव जी महाराज भागवत की कथा सुनाते हैं बद्री नारायण जी। जी। तो ये दिव्य धाम है, नीचे तप्त कुंड है, ये नर पर्वत, पीछे नारायण पर्वत, त्रिकूट पर्वत, धवलगिरी, मैनाकगिरी, देव सरोवर, हरिद्वार, गंगोत्री जमुनोत्री केदारनाथ गया, गंगा सागर, त्रिवेणी, सारे तीर्थों को ठाकुर जी ने जगह दी। भले उन तीर्थों के लोग दर्शन करें या ना करें, ब्रिज के अंदर समस्त तीर्थ है। जो 84 कोस की परिक्रमा करता है उसे समस्त तीर्थों का फल मिल जाता है। बहुत बहुत कारण की ब्रज 84 कोस के अंदर समस्त तीर्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने हमें समय दिया और हमारे व्यूअर्स को ये जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। हाँ, अपना भंडारा चलता है। ये भंडारा जगह है जहाँ पर बैठ के प्रसादी वगैरह बनते हैं। और देखिए कितनी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे ये पात्र रखे हुए हैं जिनमें हम लोग खाना खाते हैं। और बिल्कुल हम मंदिर के पीछे वाले हिस्से में आ गए। और यहाँ से आप देखिए ये पहाड़ियों का यहाँ से बड़ा विहंगम और बड़ा सुंदर दृश्य आ रहा है। लकड़ियाँ स्टॉक कर दी गई हैं, भट्टियाँ वगैरह प्रसाद के लिए यहाँ बनता है जो। और ये देखिए ये है यहाँ की पहाड़ी, चारों तरफ पहाड़ी, बड़ी शांत वातावरण में भगवान यहाँ विराजे हुए हैं। तो चलते हैं, खाना प्रसादी देखते हैं और लेते हैं। ये देखिए भगवान की प्रसादी के रूप में यहाँ से वितरण होता है, आप प्रसाद ले सकते हैं। और डांस देखिए, लोग भक्तियों में अपने समाहित यहाँ भगवान आदिनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं और अपने भगवान से मनौती मांग रहे हैं और इस रूप में डांस भी कर रहे हैं। ये है यहाँ का भक्ति भाव भगवान बद्रीनाथ के लिए प्रतिमा। और यहाँ पर सब सहयोग के देखिए, भगवान बद्री विशाल की उपस्थितियाँ दर्ज करा रही हैं, अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। भगवान के शरण में संकीर्तन नाम पर ये नृत्य करती हुई महिलाएं। और ये देखिए भगवान का प्रांगण बिल्कुल अद्भुत, बिल्कुल मंदिर भगवान की शरण में डांस करते हुए। अभी आदि बद्री जी के दर्शन बंद थे तो हम आगे देखिए यहाँ मनसा देवी जी भी, हरकेश्वर महादेव जी भी है
और आप देखिए हर की पैड़ी भी है इधर, तो चलने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते भी हैं वहाँ जाके कि कैसा माहौल है अभी। और आगे जो रास्ता गया है लक्ष्मण झूला जी के लिए और गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए, ये भी आगे से रास्ता है। तो पहले लक्ष्मण झूला और गंगोत्री और यमुनोत्री चल रहे हैं, उसके बाद यहाँ के दर्शन करते हैं। ये प्राचीन मंदिर आदि बद्रीनाथ धाम देख अभी दर्शन कर पा रहे हैं। अभी हमने काफ़ी समय व्यतीत किया क्योंकि हम 12:30 बजे लगभग आए थे, तो दर्शन जब बंद थे, तो मैं साक्षात आपको दर्शन करा रहा हूँ। ये देखिए श्रीनाथ जी हैं, अद्भुत जी, भगवान श्री बद्रीनाथ जी, और गुरु जी से